अगर आपके हाथ में मैं कहूँ कि 1 लाख रुपए हो और गड्डी आपको मैं दे दूँ और वो गड्डी में जो नोट हो 100-100 के हों या 50-50 के हों या उसमें 500-500 के हों, तो ज़ाहिर सी बात है आप उसे कैसे गिनेंगे। अक्सर अगर आपको घर में दूँ तो आप आराम से कोई पानी लेके हाथ में लगा के आराम से गिन लेंगे, परंतु अगर आपको मैं रास्ते में दूँ तो क्या करेंगे आप? रास्ते में देंगे तो पक्की बात है लोग अक्सर अपना थूक लगा के नोट गिनते ही पुरानी आदत है लोगों की, वो गिनना शुरू कर देते हैं। और गिनते-गिनते क्या होता है नोट पूरा गिन लेते हैं और बार-बार उस नोट को नोट को अपना थूक से लगाते हैं और अंदर ले जाते हैं। सोचिए अगर उस नोट में कोई बैक्टीरिया बैठा हो या कोई संक्रमण कोई बीमारी बैठी हो या कोई विषाणु बैठा हो और वो आपके मुंह में चला जाए तो क्या होगा। ये खबर बिल्कुल इसी प्रकार की है और आपको जानना भी चाहिए, क्योंकि आजकल हम देखते हैं जहां देखिए आप 10 का या 20 का या 50 का या 100 का नोट लेते हैं, जैसे मान लीजिए ठेले वाले हो गए, कोई मान लीजिए कोई अपना बेकरी वाला हो गया, कोई चाट फुल्की वाला हो गया, ये सब जो अपना काम करते हैं, या कोई सब्जी वाला हो गया। अब उसके पास जो नोट है वो नोट पे जो क्या कितने फंगस है कितने बैक्टीरिया क्या किसी को पता है? हमें किसी को नहीं पता है। बस हम नोट लेते हैं अपने जेब में रख लेते हैं, चुपचाप उसे घर पे ले आते हैं और जब खाना खाते हैं या किसी को देते हैं तो उसको आराम से जेब से निकालते भी हैं। पर दोस्तों ये जो रिसर्च है ये आपको बहुत कुछ बताने वाली है कि इसमें वाकई में कि किस नोट पे कितने प्रकार के बैक्टीरिया हो सकते हैं और कितने बैठे होते हैं, और बकाया दोस्तों एक रिसर्च किया गया है उसके आधार पर ये बताया गया है। दोस्तों ये जो खबर है और दैनिक भास्कर की टीम ने जाके यहाँ पे जांच पड़ताल किया है, तो उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। इन्होंने क्या किया, पहले जो दूध वाले हैं, पानी पूरी वाले हैं और कुछ अस्पताल हैं और मेडिकल स्टोर है और पेट्रोल पंप है, यहाँ से कुछ नोट इकट्ठे कर लिए। इसके बाद इन नोटों को ले जाके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान यानी किशनगढ़ की बायोटेक्नोलॉजी लैब में सीनियर प्रोफेसर के निर्देश में पूरी टीम ने इन नोटों पर संक्रमण की जाँच की। तो जाँच के नतीजे जो आए बिल्कुल हैरान करने वाले थे। जाँच के नतीजे में पाया गया कि 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक नोटों पर 5 तरह के खतरनाक फंगस हैं। पहला है पेनिसिलियम, दूसरा है कैलोडोस्पोरियम, तीसरा है फ्यूजेरियम, चौथा है एस्परजिलस और चौथा है ट्राइकोड्राम। ये जो 5 प्रकार के फंगस हैं ये पाए गए हैं। इसके अलावा 4 प्रकार की बैक्टीरिया पाई गई है, इकोलाई, स्टैफोलिलोकस, क्लेबसिएला, स्यूडोमोनास की उपस्थिति भी इसमें पाई गई है। जो वाकई में जो जानकार हैं वो बताते हैं क्या कि ये बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया हैं। दोस्तों शोध में एक बात भी सामने आई है कि जो नोट का मटेरियल होता है और कॉटन पेपर का होने के कारण क्या होता है, नम और चिपचिपा होता है। इसमें बैक्टीरिया फंगस पनप जाते हैं बड़े आसानी से, और एक बार पनपने के बाद इस नोटों पे लगभग वो 3-3, 4-4 साल तक खत्म नहीं होते, वहीं पे उसी नोट पे रहते हैं। जरा सोचिए अगर हम उसके संपर्क में आएंगे तो क्या हम सही रहेंगे। तो दोस्तों मेरा मानना है कि आजकल ऑनलाइन ज़्यादा पेमेंट करना ज़्यादा बढ़िया है। किसी पैसा लेने से अच्छा है कि भैया ऑनलाइन पेमेंट ले लो, ना खुलने की झंझट ना देने की झंझट, भैया सीधा ऑनलाइन टकाटक ट्रांसफर। तो दोस्तों ये थी जानकारी जो आपको जाननी चाहिए खासकर सेहत के लिए, क्योंकि अगर आप नोट ऐसे लेते हैं तो थोड़ा नोट देख लीजिए। तो कोशिश करिए कि जब आप उसको गिनते हैं तो डायरेक्ट आप जीभ से मत लगाइए अपने उंगलियों को, आप किसी पानी में ड्रॉप करके आप आराम से उसको काउंटिंग कर सकते हैं। बाद में काउंटिंग करने के बाद ये जरूर है कि आप जब खाना खाते हैं कुछ भी खाते हैं तो अपने हाथ को जरूर धो लीजिए, क्योंकि क्या पता किस नोट पे कौन सा बैक्टीरिया बैठा था और कितना घातक हो सकता है। और सोचिए जरा इसमें ये भी बताया गया है कि जो अस्पताल हैं, जो अस्पतालों जैसे मान लीजिए जो नोट लिए जाते हैं या कोई डायग्नोस्टिक सेंटर हो गया वहाँ से नोट लिए जाते हैं, तो उसमें भारी मात्रा में कई प्रकार के जीवाणु जैसे टीबी किसको हो गया है, तो उसके भी उसमें जीवाणु पाए गए हैं। जरा सोचिए अपने आप ही बीमारी आपके घर चली जाएगी, चुपचाप उसको आप अपने पास ग्रहण कर लेंगे। तो दोस्तों इससे बचना चाहिए और बचिए और अपना ख्याल रखिए, और दोस्तों पढ़ते रहिए DBH क्वेश्चन के साथ में। आपका समय शुभ हो। जय हिंद।